हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज क्लास फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी में पाठ 25। पाठ 25 का क्या नाम है? आसी बाजार गई। पाठ 25 का क्या नाम है? आसी बाजार गई। तो देखिए बच्चों, ये जो पाठ है 25, इसमें आसी जो है एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है। तो ये जो कहानी है वो उसी पे क्या है, उसी के आगे पीछे की ये कहानी, मतलब कि ये कहानी उसी पे निर्भर है। उसी वही क्या है, केंद्र बिंदु है। कहानी की केंद्र बिंदु जो है वो कौन है? आसी ही है। उसी के इर्द गिर्द की ये कहानी है। मतलब कि जैसे देखिए, इस कहानी में होता क्या है कि आसी का जन्मदिन होता है। आसी का जन्मदिन आ जाता है तो आसी क्या करती है, अपने मम्मी के साथ बाजार जाती है, रिक्शा से बाजार जाती है। और फिर बाजार में वे सामान खरीदते हैं। आसी की मम्मी जो होती हैं वो उसके लिए फ्राक खरीदती हैं, क्योंकि उसका जन्मदिन है ना। और फिर उसके साथ साथ फ्राक खरीदती हैं, साथ साथ वो और केक भी खरीदती हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदती हैं। तो उसी बारे में ये कहानी जो है वो आसी पर ही निर्भर है, आसी पे ही केंद्रित है। तो हम अब इस कहानी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर में अंततः कहानी में होता क्या है। आसी का जन्मदिन रहता है तो उसके बाद क्या क्या होता है, उसी को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। लुक हेयर, देखिए यहाँ पे ये जो है, यही बच्ची जो है आसी है और ये इसकी मम्मी है। तो अब कहानी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कल आसी का जन्मदिन है। कल क्या है? कल आसी का जन्मदिन है। मैंने बताया आसी एक लड़की है जिसका कल क्या है, जन्मदिन है। आज वह मम्मी के साथ बाजार गई। कौन? आसी। आसी का जो जन्मदिन कल है, कल उसका जन्मदिन है और आज वह किसके साथ बाजार गई? मम्मी के साथ, अपनी मम्मी के साथ बाजार गई। दोनों रिक्शा में बैठ कर गईं। और जो आसी और उसकी मम्मी है वो बाजार कैसे गई? रिक्शा में बैठकर। जिस आपको मैंने दिखाया कि रिक्शा था, एक ड्राइवर था और आसी और उसकी मम्मी थी। तो दोनों जो थे रिक्शा में बैठकर कहाँ गई? बाजार गई। उसके बाद क्या होता है, बाजार में लोगों की भीड़ थी। ये जो लाइन खींचा गया इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। आपको मैंने हमेशा बताया है कि जब सेंटेंस वाक्य समाप्त होता है तो एक लाइन खींचा जाता है जिसके हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। हिंदी में उसे पूर्ण विराम कहते हैं। इंग्लिश में वही एक छोटा सा बूंदा खींचा जाता है, बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। तो ये क्या है, पूर्ण विराम। तो बाजार में लोगों की भीड़ थी, यानी कि बाजार में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। अब ज्यादा लोग जहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, भीड़। तो बाजार में बहुत सारे लोग क्या थे, इकट्ठा थे। वे भी अपने अपने लिए सामान खरीद रहे होंगे, इसलिए बाजार में बहुत ही भीड़ थी। अमूमन देखा जाता है ना कि बाजार में भीड़ तो होता ही है। आप भी देखते होंगे कि बाजार कहीं पे लगता है आपके गांव के अगल बगल, तो वहां पे भीड़ होता है। तो यहाँ पे भी बाजार में बहुत भीड़ थी। लोग दुकानों पर सामान खरीद रहे थे, पूर्ण विराम। तो लोग क्या कर रहे थे? अब दुकान पे लोग क्या करेंगे, देखने तो जाएंगे नहीं, लोग सामान ही खरीदने जाते हैं ना। तो लोग क्या कर रहे थे, दुकान जो थे, बहुत सारी दुकान थे, तो लोग दुकानों से क्या कर रहे थे, सामान खरीद रहे थे। तो आगे क्या होता है, आसी और उसकी मम्मी एक दुकान पर गईं, पूर्ण विराम। तो उसके बाद आसी और उसकी मम्मी जब बाजार पहुंची तो वे एक दुकान पर गई जहां उन्हें सामान खरीदना था। उस दुकान पे वे गई। फिर क्या हुआ, वहां उन्होंने एक फ्रॉक पसंद किया, पूर्ण विराम। उन्होंने क्या किया, जब वो, यानी कि वो कपड़े की दुकान पे गई। कहाँ गई? कपड़े की दुकान पे गई। और उस दुकान पे उन्होंने क्या पसंद किया, एक फ्रॉक। किसके लिए? आसी के लिए। आसी के लिए फ्रॉक खरीदा, पसंद आया। क्यों? क्योंकि आसी का कल जन्मदिन है ना, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक फ्रॉक पसंद किया। फ्रॉक नीले रंग का था और जो फ्रॉक उन्होंने पसंद किया उसका रंग, कलर कैसा था, ब्लू कलर का, नीले कलर का था, नीले रंग का था। फ्रॉक का रंग कैसा था, नीले रंग का। आसी को फ्रॉक सुंदर लगा। अब जो आसी है, फ्रॉक उसी के लिए पसंद किया जा रहा था जो नीले रंग का था, और वो फ्रॉक जो था आसी को सुंदर लगा, यानी कि आसी को पसंद आ गया।
मम्मी ने दुकानदार को पैसे देकर फ्रॉक खरीद लिया। तो जब आशी को फ्रॉक पसंद आ गया और वो सुंदर भी था और आशी को पसंद भी आ गया, और पहनना किसी है, आशी को ही पहनना है। तो जब आशी को पसंद आ गया तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने दुकानदार को पैसे दिए और फ्रॉक को क्या किया, खरीद लिया। यानी कि अब नीले रंग का फ्रॉक को खरीदा गया। फिर वे दूसरी दुकान पर गए। तो अब फ्रॉक खरीदा गया, आशी के लिए फ्रॉक खरीदा गया, उसकी मम्मी ने खरीद लिया। अब वे कहाँ गए, अब वे दूसरी दुकान पे गए, कुछ और खरीदना होगा। केक भी मैंने बताया ना कि केक, उसका जन्मदिन है तो केक भी खरीदना था ना, इसलिए वे दूसरे दुकान पे गए। मम्मी ने दुकानदार से केक दिखाने को कहा। तो जब ये केक की दुकान पे गए, दूसरे दुकान पे जहाँ पे केक बिक रहा था, तो मम्मी ने क्या कहा कि दुकानदार से मम्मी ने कहा कि केक दिखाओ। जैसे कि केक बहुत सारे होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं। उसमें से मम्मी ने कहा कि केक दिखाइए, तभी ना उसमें से कोई अच्छा लगेगा तो खरीदा जाएगा। तो मम्मी ने क्या कहा, दुकानदार से केक दिखाने को कहा। उसके बाद क्या होता है, दुकानदार ने कई केक दिखाए। मैंने क्या बताया कि हम कुछ भी सामान जब खरीदने जाते हैं दुकान पे और कहेंगे कि उसको दिखाइए, तो या कोई वस्तु हो, कोई कपड़ा हो या केक ही हो या कुछ भी हो, तो वो बहुत सारे दुकानदार बहुत सारे किस्म के दिखाते हैं। तो दुकानदार ने क्या किया, कई केक दिखाए, कई किस्म के केक दिखाए, बड़े छोटे महंगे सस्ते, कई किस्म के केक दिखाए। एक केक उन्हें पसंद आया। अब उनमें से एक केक क्या हुआ, आशी और उसकी मम्मी को पसंद आ गया। उन्होंने वह केक खरीद लिया। तो जब वो केक उन्हें पसंद आ गया तो उन्होंने क्या किया, उस केक को खरीद लिया। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने कुछ टॉफियां और चॉकलेट भी खरीदी। केक खरीदने के पहले फ्रॉक खरीदा, फिर केक पसंद आया उसको भी खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ टॉफियां खरीदी और कुछ चॉकलेट भी खरीदा। उन्होंने टॉफियां भी खरीद ली और चॉकलेट भी खरीद लिया। उसके बाद क्या होता है, आगे देखते हैं। कुछ दूर चलकर मिठाई की दुकान थी। आगे जब वे आगे गए तो उन्हें क्या दिखा, एक मिठाई की दुकान दिखी। अब उस पर कई तरह की मिठाइयाँ सजी हुई थी। यानी कि आगे जब वे गए और बहुत सारी उन्होंने मिठाइयों की दुकान देखी और उस पर क्या था, कई किस्म की मिठाइयाँ उस दुकान में थी, यानी कि सजी हुई थी, बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी। आशी को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है। आशी की जो सबसे पसंदीदा मिठाई है क्या है, रसगुल्ला। आशी को रसगुल्ला बहुत ही अच्छा लगता है, यानी कि वो सबसे जो उसका फेवरेट जो कहते हैं पसंदीदा मिठाई हो क्या है, रसगुल्ला। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने रसगुल्लों का एक डिब्बा लिया। मम्मी ने क्या किया, रसगुल्लों का एक डिब्बा लिया का मतलब खरीद लिया। आशी को जो रसगुल्ला पसंद है तो मम्मी ने क्या किया, एक डिब्बा रसगुल्ला खरीद लिया। उन्होंने एक डिब्बा बर्फी का भी लिया। एक डिब्बा रसगुल्ला खरीदा और एक डिब्बा क्या लिया, बर्फी का लिया। जैसे कि आप देखते होंगे, खरीदते होंगे मिठाई तो उसमें एक डब्बा होता है ना कागज़ का, तो वही जो कागज़ का डब्बा होता है, तो बॉक्स जो होता है उसी में रखा था। तो एक बॉक्स जो डब्बा होता है वो रसगुल्ला लिया और एक डब्बा बॉक्स यानी कि बर्फी का लिया। फिर क्या हुआ फिर वे जूते वाले की दुकान पर गई। उसके बाद फ्रॉक खरीद लिया। अब उसके बाद केक खरीद लिया, बहुत सारी मिठाइयाँ खरीद ली, और उसके बाद मिठाइयाँ खरीदने के बाद, चॉकलेट खरीदने के बाद, टॉफियाँ खरीदने के बाद उन्होंने रसगुल्ला भी खरीदा, और फिर रसगुल्ला खरीदने के बाद उन्होंने बर्फी भी खरीदा। अब ये सब खरीदने के बाद वे कहाँ गई, जूते वाले की दुकान पे गई। वे कहाँ गई, जूते वाले के दुकान पे गई जहाँ पे जूता मिलता है। उसके बाद क्या होता है, मम्मी ने दुकानदार को आशी के लिए जूते दिखाने को कहा। उसके बाद जब ये दुकान पे पहुंच गई तो दुकानदार से उन्होंने क्या कहा कि आशी के लिए एक जूता दिखाइए। यानी कि उन्हें एक जूता भी खरीदना था, किसके लिए, आशी के लिए। उसके बाद क्या होता है, दुकानदार ने कई जूते दिखाए। दुकानदार ने क्या किया, जब उन्होंने कहा कि आशी के लिए एक जूते दिखाए, दुकानदार ने क्या किया, कई किस्म के जूते दिखाए, कई कलर के कई रंग के जूते उन्होंने दिखाया। एक जूता उन्हें पसंद आ गया। तो उनमें से एक जो जूता था वो उन्हें क्या हुआ, पसंद आ गया और उन्होंने वह खरीद लिया। जब जूता भी उन्हें पसंद आ गया तो उस जूते को भी उन्होंने क्या किया, खरीद लिया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने दुकानदार को पैसे दिए।
जब हमें कोई भी सामान पसंद आता है तो हम जब खरीदते हैं तो उसका तो पैसा तो देना ही पड़ता है ना। कोई भी सामान हम खरीदेंगे तो वो सामान जब हम खरीद लेंगे तो उसका पैसा देना होता है। तो उन्होंने भी पैसे दुकानदार को दे दिए। फिर क्या हुआ, फिर वे दुकान से बाहर आ गई। यानी कि जूता खरीदने के बाद वे दुकान से कहाँ आ गई, बाहर आ गई। यानी कि दुकान से बाहर आ गई, अब दूसरी जगह पे जाने लगी। देखिए यहाँ पे ये मिठाइयों की दुकान है, जहाँ पे ये दुकानदार है, ये आसी है, ये उसकी मम्मी। ये देखिए यहाँ पे रसगुल्ला खरीदते हुए उन्हें दिखाया गया है। तो वे मिठाई की दुकान से रसगुल्ला खरीद रही हैं। तो जब ये जूता खरीद के दुकानदार को पैसे दे के वापस चली जाती हैं, बाहर निकल जाती है, उसके बाद क्या होता है, फिर वे आगे जाती हैं। सड़क पर एक आदमी गुब्बारे बेच रहा था। पूर्ण विराम ये है। तो सड़क पे आगे उन्होंने क्या देखा कि सड़क पे एक जो आदमी था वो क्या बेच रहा था, एक आदमी जो था वो बहुत सारे गुब्बारे बेच रहा था। आशा ने मम्मी से कहा, मम्मी गुब्बारे वाला। आशा ने क्या कहा, आशा ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी वो देखो गुब्बारे वाला आया है। तो मम्मी क्या बोलती है, मम्मी बोली, हाँ बेटा गुब्बारे भी खरीदेंगे। तो मम्मी क्या बोलती हैं, जब आशा कहती कि मम्मी वो देखो गुब्बारे वाला, तो मम्मी क्या कहती हैं, हाँ बेटा गुब्बारे भी खरीदेंगे। जैसा कि आपको भी मालूम होगा, जो बर्थडे जब मनाया जाता है तो गुब्बारे भी सजाए जाते हैं ना, गुब्बारे से सजाया जाता है अगल बगल जहाँ पे केक काटना होता है। और जब केक कटता है तो लोग गुब्बारे फोड़ते हैं, तो इसीलिए गुब्बारे को खरीदा जाता है। तो मम्मी बोली, क्या मम्मी बोली, हाँ बेटा गुब्बारे भी खरीदेंगे। फिर क्या हुआ, मम्मी ने उससे कुछ गुब्बारे खरीदे। किससे, गुब्बारे बेचने वाले से। लुक हेयर, यहाँ देखिए ये गुब्बारा बेचने वाला है, इसके पास कई रंग के गुब्बारे हैं। और ये कौन है, आसी है, ये उसकी मम्मी है। तो ये क्या करने जा रहे हैं, गुब्बारे खरीदने जा रहे हैं। तो यही होता है, वे गुब्बारे क्या करते हैं, गुब्बारे वाले से कुछ गुब्बारा खरीद लेते हैं। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने उससे कुछ गुब्बारे खरीदे। अब आशा ने क्या कहा, मम्मी ये गुब्बारे तो फूले हुए नहीं हैं। जो उन्होंने गुब्बारा खरीदा, वे गुब्बारे, आपने गुब्बारा देखा जो गुब्बारे वाले के हाथ में थे वे तो फूले हुए थे ना, लेकिन इन्होंने जो गुब्बारे खरीदे वे गुब्बारे फूले हुए नहीं थे। तो आशा अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी ये गुब्बारे तो फूले हुए नहीं हैं। यानी कि ये क्या हुए थे, फूले हुए नहीं थे। उसमें हवा नहीं जब रहेगा तो वो फूला हुआ नहीं रहेगा। तो मम्मी ने क्या कहा, मम्मी ने कहा इन्हें हम घर जाकर फुला लेंगे। मम्मी क्या कहती हैं कि आसी बच्ची, इन्हें हम घर जाकर फुला लेंगे। अब वो कैसे फूलेगा, जब उसमें हवा भरा जाएगा तभी ना वो फूलेगा। तो वही मम्मी कहती हैं कि हम इन्हें घर जाकर फुला लेंगे। पहले हम इनमें टॉफी भरेंगे। मम्मी क्या कहती हैं, पहले हम इनमें टॉफी भरेंगे। किनमें, गुब्बारों में पहले हम टॉफी भरेंगे, फिर इन्हें फुलाकर ऊपर टांग देंगे। गुब्बारों में टॉफी भरने के बाद हम क्या करेंगे, जब फुला लेंगे गुब्बारे को फुलाने के बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर टांग देंगे। जब कल तुम केक काटोगी तो मोमबत्ती से इन्हें फोड़ दोगी। मम्मी क्या कर रही हैं कि हम इन्हें फुलाकर, इसमें टॉफी भरकर फुलाकर इन्हें ऊपर टांग देंगे। और जब तुम्हारा जब बर्थडे है, कल केक काटना, तो क्या करना, मोमबत्ती से इन्हें फोड़ देना। यानी कि मोमबत्ती से इन्हें फोड़ देना, तब ऊपर से टॉफियाँ बरसेंगी। अब मान लीजिए कि गुब्बारा है, उसमें टॉफियाँ हैं, और जब वो गुब्बारा फूटेगा तो टॉफी तो नीचे गिरेगा ही ना। तो वही कह रही हैं कि जब तुम गुब्बारा टंगा हुआ होगा, उसमें टॉफी होगा, और जब तुम उसको हम फुला के उसको टांग देंगे, और जब तुम मोमबत्ती से फोड़ना तो टॉफी गिरेंगी, यानी कि टॉफियाँ बरसेंगी। उसके बाद क्या होता है, फिर आशी कहती है, तब तो बड़ा मज़ा आएगा मम्मी। किस बात पे, जब मम्मी ने कहा कि तुम मोमबत्ती से गुब्बारे को फोड़ोगी तो उस गुब्बारे से टॉफियाँ बरसेंगी। तो उसी बात को लेकर आशी क्या कहती है, तब तो बड़ा मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा मम्मी। तो मम्मी क्या कहती हैं, हाँ बेटा अब घर चलें। हाँ बेटा अब सब कुछ हो गया, सब कुछ सामान खरीदा जा चुका, घर चला जाए। तो फिर आशी क्या कहती है, हाँ मम्मी, चला जाए, चलिए घर चला जाए।
मम्मी मुझे आइसक्रीम दिलवा दो। फिर आशी कहती है कि हाँ मम्मी चला जाए, घर चला जाए, लेकिन फिर आशी का क्या कहती है, उसके बाद आशी कहती है कि मम्मी मुझे आइसक्रीम दिलवा दो, यानी कि मम्मी मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे आइसक्रीम खरीद दो। वह आदमी आइसक्रीम बेच रहा है। कौन? कि वो एक आदमी है जो वह आइसक्रीम बेच रहा है। देखिए ये दुकान है जिस पे ये आदमी है, क्या बेच रहा है? आइसक्रीम बेच रहा है। ये आशी है, ये उसकी मम्मी है। तो आशी अपनी मम्मी से कह रही है कि मम्मी मुझे आइसक्रीम चाहिए। देखिए यहाँ पे आइसक्रीम दिख रहा है ना, तो मम्मी मुझे आइसक्रीम दिलवा दो, मुझे आइसक्रीम खाना है। तो जब आशी कहती कि मम्मी मुझे आइसक्रीम दिलवा दो, वह आदमी आइसक्रीम बेच रहा है, तो मम्मी क्या कहती? चलो दिलवाती हूँ, यानी कि चलो खरीद देती हूँ, आइसक्रीम खा लेना। मम्मी क्या कहती? चलो दिलवाती हूँ, यानी कि चलो खरीद देती हूँ। फिर मम्मी ने आशी को आइसक्रीम दिलवाई, यानी कि मम्मी ने क्या किया? आशी के लिए आइसक्रीम खरीद लिया। फिर वे दोनों रिक्शा में बैठकर घर वापस आ गई। उसके बाद क्या हुआ? जब मम्मी ने आशी को आइसक्रीम दिलवा दिया, खरीद दिया, आशी ने आइसक्रीम खाया, और दोनों आशी और उसकी मम्मी क्या हुई? रिक्शा पर बैठकर घर वापस आ गई। तो बच्चों आई होप आपको ये कहानी समझ में आया होगा। आपने क्या समझा कि इसमें ये था कि आशी का जन्मदिन रहता है, बर्थडे रहता है, तो वह और उसकी मम्मी बाजार से सामान खरीदने जाती हैं। बहुत सारी सामानें खरीदती हैं। आशी के लिए नीले रंग का फ्राक खरीदती हैं। फिर आशी के लिए वे क्या करती हैं? जूते भी खरीदती हैं। बहुत सारी मिठाइयाँ और टाफियाँ खरीदती हैं, रसगुल्ले खरीदती हैं। उसके बाद और क्या होता है? हाँ, बर्फ़ी भी खरीदती हैं। उसके बाद आशी के लिए जूते भी खरीदती हैं। फिर आगे जाके वे गुब्बारे खरीदती हैं। फिर लास्ट में जब उन्हें घर जाना होता है तो आशी को आइसक्रीम खाने का मन करता है, तो उसके लिए आइसक्रीम भी खरीदती हैं। तो ये बच्चों आप भी ऐसा, आपका भी जन्मदिन पड़ता होगा, आप भी अपने मम्मी पापा के साथ बाजार जाएंगे तो यही सामान जो आशी की मम्मी आशी के लिए खरीदती है, ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता है कि आपके पापा या मम्मी आपके लिए ये सारे चीज़ें खरीदते हैं। तो आई होप आपको ये पाठ समझ में आया होगा। ये बर्थडे जन्मदिन का से संबंधित पाठ था, जो हमारे जीवन काल में हमें अपने अगल बगल या अपने घर ही हम ऐसा देखते हैं कि जन्मदिन रहता है तो ये सारी चीज़ें हम भी खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनों लिए। ये सारी चीज़ें अपने हमारे माँ बाप या मम्मी पापा ये सब खरीदते हैं हम लोगों के लिए। तो आई होप आपको ये जो पाठ था समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।